पिछले वीडियो में हमने पीएम दक्ष योजना के विशेषता के बारे में जाना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से दस्तावेज किस श्रेणी में आवश्यक होते हैं। पहला, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के मेंबर्स को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट प्रदान करना होता है। दूसरा, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के मेंबर्स को ओबीसी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट प्रदान करना होता है, जिसमें परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा सेल्फ सर्टिफाइड प्रमाण पत्र भी पेश किए जा सकते हैं जो सरकार द्वारा जारी किए गए हों। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गई हैं, जैसे कि जनप्रतिनिधियों यानी ग्राम प्रधान और पार्षद आदि द्वारा सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं होगा। साथ ही जिन केसेस में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होने का प्रमाण हो, उनके बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना एएवाई कार्ड भी स्वीकार किए जाएंगे। तीसरा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आवश्यक दस्तावेज ओबीसी के जैसे ही है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट में वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस कैटेगरी के मेंबर्स को कास्ट सर्टिफिकेट पेश करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब के मेंबर्स को अपनी जाति, जन्म तिथि और पता स्वयं घोषित करना होगा और इसकी वेरिफिकेशन लोकल हेड द्वारा किया जाएगा। पांचवा, इस योजना का लाभ ट्रांसजेंडर के मेंबर्स भी उठा सकते हैं, जिसमें असेसमेंट या सर्टिफिकेशन के टाइम उनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी जरूरी है। साथ ही ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और उनके पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। छठवां, यदि सफाई कर्मचारी इस स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें केवल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सातवां, जो भी जेरियाट्रिक कैरेगिवर कैटेगरी में शामिल होता है उससे ऊपर बताए गए टारगेट ग्रुप में से किसी एक कैटेगरी में होना जरूरी है। उनकी क्वालिफिकेशन 10th पास या 12th पास होना चाहिए विद आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और उनकी उम्र कम से कम 20 साल तक होना चाहिए। अगले वीडियो में हम इस योजना के एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।